हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट वन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सिडबी इन न्यूज। तो वो कौन से न्यूज थे जहां पे सिडबी डिस्कस हुआ है या सिडबी की तरफ से कोई एक्टिविटी की वजह से सिडबी न्यूज पे है। तो ऐसा सारा न्यूज आपके सिडबी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है दो पार्ट्स में आएगा। दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो, जहां हम डिस्कस करेंगे सिडबी इन न्यूज इन द लास्ट 6 मंथ्स। राइट, तो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा बिकॉज सिडबी यूजुअली बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं होता है। बट येस, ऑन द अदर हैंड वी कैन नॉट से सिडबी न्यूज में नहीं है। सो मैं आपके लिए एक साथ एक ही वीडियो, मतलब 2 वीडियो सीरीज में इसको कंप्लीट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एक्सएमबी। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज। तो पहला न्यूज क्या है? सिडबी पार्टनर्स विद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसवीसी to extend refinance facility for credit flow to MSME। देखो, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सिडबी काम क्या करता है। हम न्यूज को पढ़ेंगे लेकिन उसके डेप्थ में भी जाएंगे इस वीडियो सीरीज में। तो सबसे पहले समझते सिडबी काम क्या करता है। सो सिडबी इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर एज वेल एज फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। तो सिडबी एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट फ्लो इंक्रीज करने में एंड क्रेडिट फ्लो पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो, अब क्योंकि सिडबी इज नॉट ए बैंक, सिडबी इज लाइक ए सुपरवाइजर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो सिडबी करता क्या है? रीफाइनेंस। अब रीफाइनेंस का मतलब क्या है? मतलब 2 बार फाइनेंसिंग हुआ है। सिडबी सबसे पहले तो फंड इकट्ठा करता है, वो बहुत अलग अलग तरीके हैं सिडबी के, सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। बट वो फंड इकट्ठा होने के बाद सिडबी उनको मोबिलाइज करता है इन द एमएसएमई सेक्टर सो दैट दे कैन ग्रो फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, फॉर देयर बेटरमेंट इन फ्यूचर। तो ये सिडबी ये जो काम है, ये अलग अलग लेवल पे होता है। तो आई होप एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया है कि रिफाइनेंस क्या है एंड सिडबी क्या करता है। राइट, तो अभी इस न्यूज को और डेप्थ से समझते हैं। तो सिडबी ने पार्टनरशिप किया किसके साथ? कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक, टू एक्सटेंड रीफाइनेंस फैसिलिटी टू इंप्रूव क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये न्यूज एक तो इंपॉर्टेंट है, एक दूसरा वजह इस न्यूज का इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसवीसी बैंक इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू एंटर इनटू द रीफाइनेंसिंग पार्टनरशिप विद सिडबी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस न्यूज का। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट सच एग्रीमेंट एक्सिक्यूटेड विद यूसीबी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ सिडबी का ऐसा अब तक का पहला एग्रीमेंट है। ये एक रीजन। एसवीसी बैंक इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये है दूसरा रीजन। ठीक है, मतलब दोनों तो एक ही जैसा है, यहां पे नाम है वहां पे नाम नहीं है। राइट, एंड सिडबी ने क्या बोला है साथ में कि सिडबी विल साइन मोर सच एग्रीमेंट विद अदर यूसीबीज एंड आरआरबी अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। बाकी सारे स्टेट्स में भी सिडबी ये काम फ्यूचर में करने वाला है। तो आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ गया है एंड अब तक ये भी समझ में आया है कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग ओएनडीसी। तो देखो, ओएनडीसी जो प्लेटफॉर्म है, इन्होंने साइन किया है एक एमओयू विद सिडबी। क्यों? सिंपल सी बात है ना, एमओयू किया है तो क्यों किया है? फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। अभी एक चीज यहां पे हम समझते हैं कि व्हाट इज ओएनडीसी, क्योंकि अगर आपको ओएनडीसी का मीनिंग नहीं पता तो आप इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाओगे। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। आज के दिन में आपको कोई ई मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट सर्च करना है तो क्या होता है? लेट्स से फ्लिपकार्ट। आप जब जाते हो, फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, आप एक प्रोडक्ट एक्स को सर्च करते हो तो आपको सर्च रिजल्ट मिलता है। राइट, सर्च रिजल्ट, उसमें प्रोडक्ट, मतलब आपने प्रोडक्ट तो एक्स सर्च किया लेकिन यहां पे सेलर ए रहेगा, सेलर बी रहेगा, सेलर सी रहेगा। आपको प्राइस में जहां से भी पड़ता है आप वहां से खरीद लोगे। दिस इज व्हाट इट हैपेंस। अब आप वही प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट प्लेस में सर्च करते हो,
लेट्स से अमेजॉन, वही सेम प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या होता है, जो सेलर होता है, मतलब जो सर्च रिजल्ट होता है, हो सकता है जो ए बी सी फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो वो यहां पे नहीं है, यहां पे डी है, यहां पे ई है, यहां पे एफ है, राइट। अब क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों ही कंपटीटर है, तो हो सकता है दोनों सेलर को, एक जैसे सेलर को अप्लाई अलाउ ना करे। हाँ, बड़े सेलर को अप्लाई कर देता है। जो बड़े सेलर होते हैं ना, लेट्स से बोट हो गया, Xiaomi हो गया, ये बड़े सेलर्स हैं, इनको दोनों जगह पे एक्सेस है। बट छोटे सेलर्स लाइक MSME दे कांट डू दिस। अभी ONDC क्या है, देखो ONDC एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ये जो डिफरेंट सेलर्स है इसका यूनिफिकेशन होगा। मतलब अब आप सर्च जाके फ्लिपकार्ट में करते हो, लेकिन ये डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से नहीं होता है। ओके, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं। देखो, ये फ्लिपकार्ट में नहीं होगा। आप जब सर्च करोगे, ठीक है, तो एक ONDC सर्वर बीच में रहेगा जो अलग अलग जगह से, अमेजॉन में भी जो लिस्टेड है वहां का भी लेके आएगा, फ्लिपकार्ट का भी, जो मतलब जहां जहां पे सेलर है सबका डेटा लेके आके आपको दिखाएगा। कौन से प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर रहे हो, चाहे आप सर्च फ्लिपकार्ट में करो या अमेजॉन में करो, दिखेगा आपको हर सेलर। ओनली कंडीशन इज कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन दोनों ही इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन अगर करे हैं तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं। सो इट्स ए फ्रेमवर्क, राइट। तो इससे डिटेल हम ONDC को नहीं समझते हैं। ONDC इन सिंपल टर्म्स इज द वे वेयर ऑल द सेलर्स विल गेट ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। दे कैन शोकेस देयर प्रोडक्ट इन एनी ऑफ द प्रोवाइडर। द ओनली कंडीशन इज कि वो प्रोवाइडर ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, राइट। हाँ, अभी इसमें MSME को क्या फायदा मिलेगा, चलो MSME को क्या फायदा मिलेगा। द पार्टनरशिप इज एम टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ MSME बाय ब्रिंगिंग देम इनटू ONDC नेटवर्क एंड एक्सेलरेटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन ई-कॉमर्स। तो हो सकता है एक MSME बहुत छोटे जगह से काम करता है एंड वो कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं लिस्ट कर सकता, बिकॉज उनके पास बहुत सारे चैलेंज होते हैं ना, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम की वजह से उनका इन्वेंट्री हाई नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेंट्री एंड लैक ऑफ लॉजिस्टिक। एक हो गया इन्वेंट्री वाली बात। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो रूरल इंडिया बेस्ड है एंड वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर का सर्विस नहीं है, सो दे आर नॉट एबल टू डू दैट। सो मल्टीपल चैलेंजेस। तो ONDC इन चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा बाय दिस पार्टनरशिप बिटवीन SIDBI एंड ONDC, राइट। अब इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसमें और सारी बात है। क्या क्या है? द एसोसिएशन बिटवीन ONDC एंड SIDBI विल एस्टेब्लिश ए प्रोग्रामेटिक अप्रोच फॉर MSME wherein session will be held first to educate them about the ONDC। सबसे पहला बात है कि उन MSME के ओनर्स को, उनके मैनेजमेंट को समझाना ONDC है क्या एंड किस तरीके से ONDC उनके प्रोडक्ट को पूरे देश भर में पहुंचा सकता है, उनको एजुकेट करना सबसे पहला, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मास्टर क्लास सेशन होगा ऑन ONDC प्रोटोकॉल एंड MPV डेफिनेशन। MPV का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट का लार्ज स्केल एडॉप्शन, राइट, होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है जो कस्टमर है उनके रिस्पॉन्स के ऊपर में। मान के चलो एक एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल, आपके शहर में कई बार ऐसे होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर शॉप किसी एक प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है। मतलब ऐसा होता है, लाइक से हम जो पानीपुरी खाते हैं, हर शहर में एक पानीपुरी वाला होता है जो बहुत फेमस होता है। हर दिन शाम को देखोगे कि उसके आसपास के शॉप में ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन उस शॉप में बहुत भीड़ है। तो क्यों होता है? मतलब कुछ तो USP होगा उनका, कुछ तो अलग करते हैं वो, जिस वजह से इतना भीड़ है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मार्केट में MPV का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बना के एंड जिसमें बेसिक फीचर्स हो, मार्केट में छोड़ा जाता है फॉर फीडबैक। उसके बाद लोग जैसे जैसे फीडबैक देंगे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं, इसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो, देन कंपनी उसमें वो सारे चेंजेस करके उसके बाद उस प्रोडक्ट को स्केल करती है, राइट। तो मतलब जो MSME है उनके साथ भी ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज they are not able to get the access of that big market
दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। मतलब वो एक फिनिश्ड एंड एक प्रोडक्ट जो पूरा देश अपना सकता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती, बिकॉज उन्होंने ये एमपीपी डेफिनेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट ही वो नहीं कर पाए हैं अब तक, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, राइट, देयर रीच एंड देयर लॉजिस्टिक्स। अच्छा, ये दो चीज होगा, एक तो एजुकेट होगा, दूसरा मास्टर क्लास सेशन होगा ऑन ओएनडीसी। आई होप ये न्यूज आपको क्लियर हो गया है, लेकिन ये यहां पे खत्म नहीं होता। देखो, जो सिडबी के सीएमडी हैं उन्होंने और भी सारा बात इसमें लिखा है। क्या बोला है उन्होंने? सिडबी इज वेरी कीन टू एंश्योर सक्सेस ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल इनिशिएटिव। इट विल लीवरेज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ ऑल एमएसएमई इंडस्ट्री क्लस्टर इन द कंट्री, स्टार्टिंग विथ मोरबी, कोयम्बटूर एंड लुधियाना फॉर एंगेजमेंट विथ ओएनटीसी। तो आपको सवाल में पूछ सकता है कौन से शहर से ये शुरू होने वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 शहर है, मोरबी, कोयम्बटूर एंड लुधियाना। तो आपको ये 3 नाम याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी आपको याद क्या करना है? SIDBI will also facilitate engagement of ONDC with its network of partner grassroots agency inter alia working for market access to informal enterprise, जिसमें 3 लोगों को उन्होंने फाइनलाइज किया है। कौन कौन है? अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नंबर 1, नंबर 2 है एक्सेस लाइवलीहुड ग्रुप एंड नंबर 3 है वुमेन कोऑपरेटिव लूम्स ऑफ लद्दाख। ये 3 नाम आपको याद करना है। तो ये 3 + 3। आई होप ये न्यूज में भी आपको समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, राइट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज रिलेटेड टू सिडबी एंड टाटा पावर। सिडबी एंड टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है TPRMG, इन्होंने पार्टनर किया है टू फॉस्टर ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब क्या है, समझते हैं इसका मतलब। तो देखो, ये TPRMG का पूरा फुल फॉर्म है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड। तो ये कंपनी क्या है? ये कंपनी माइक्रो ग्रिड में काम कर रही है, ठीक है। सो दिस इज ए सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर। तो इन्होंने लॉन्च करना है 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री एंड इसी इनिशिएटिव का पार्टनर बन गया है कौन? सिडबी, ताकि जो एमएसएमई है देश में, एमएसएमई जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको भी ये सारा चीज सीखने को मिले एंड वो भी इस दिशा में काम कर पाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और डिटेल को समझते हैं। तो इनिशिएटिव क्या होगा? जो एंटरप्रेन्योर है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव, उसके बाद उनको सिखाया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी। कौन सिखाएगा उनको? ऑब्वियसली TPRMG, मतलब TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, वो उनको काम सिखाएगी अंडर द इम्पेटस कॉल्ड गो रेस्पॉन्सिव एंड ग्रीनी फ्रॉम सिडबी। तो ये 2 नाम आपको याद करना है। अच्छा, कैपेसिटी बिल्डिंग तो हो गया, मतलब वो सीख जरूर गए हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद ये है कि सिडबी उनको फाइनेंस करेगा थ्रू इट्स प्रयास स्कीम और दी अदर पार्टनर इंस्टीट्यूशन, मतलब उनको फेलिशिएट करेगा फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें और सारा चीज भी है कि TPRMG जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे शॉर्टलिस्ट करने को, किसको? रूरल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। आप कनेक्शन को समझो, कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग जिनका होगा उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा कौन? सिडबी, या हेल्प कराएगा, राइट। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर को ढूंढेगा कौन? तो ढूंढेगा TPRMG फ्रॉम देयर एक्सिस्टिंग माइक्रोग्रिड नेटवर्क एंड फ्रॉम न्यू एरियाज, राइट। तो उनका जो नेटवर्क है उसके थ्रू, उसके अंदर कोई MSME होगा तो उनको पहले चांस मिलेगा और भी नए नए एस्पेक्ट्स को TPRMG ढूंढ के निकालेगा। तो अब सवाल यह है कि अगर माइक्रोग्रिड नेटवर्क है तो कहां पे है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है जो TPRMG है, उन्होंने 200 माइक्रोग्रिड तो ऑलरेडी लगा चुके हैं। कहां पे? इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एंड ए पायलट माइक्रोग्रिड प्रोग्राम इज बीइंग ट्राइड आउट इन ओडिशा। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि आपको इसको याद करना है? आई थिंक नो, आप अब तक समझ गए हो कि ये स्टेट्स का नाम भी आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज न्यूज नंबर 4। सिडबी एंड डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया लॉन्चेस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स डेडिकेटेड टू MSME। सीधा सिंपल सवाल बन सकता है कि भाई किसने लॉन्च किया? तो सिडबी एंड डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया, ये नाम आपको याद करना है। क्या लॉन्च किया इन्होंने?
सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सिडबी DNB SPEX है, सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स। इंडेक्स किस लिए है? दिस विल प्रेजेंट एज क्वांटिटेटिव measurement for policymakers and enablers to nudge businesses towards adopting an ESG framework. ESG का मतलब क्या है? Environment, Social and Governance framework in their business over the coming years. ठीक है, और क्या है, ये कब कब रिलीज होगा? ये एवरी क्वार्टर में रिलीज होगा। ठीक है, इसमें और भी चीज जानने का ये है कि ये जो सर्वे है ये प्रीसीडिंग जो क्वार्टर बीत चुका है उसका एंड आने वाले क्वार्टर का सारा डिटेल उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ये लॉन्च कब हुआ। देखो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, तो लॉन्च कब हुआ? 30 सितंबर 2022। अब सवाल ये भी है, ये भी बन सकता है कि कहां लॉन्च हुआ, तो कहां लॉन्च हुआ? ये कोयम्बटूर में लॉन्च हुआ। आई थिंक ये सारा चीज भी आपको याद करना है, अब तक पता लग गया है। सो फ्रेंड्स, विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज है रिलेटेड टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट। इन्होंने साइन किया MOU विद सिडबी टू फाइनेंस ग्रीन MSME। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये MOU क्यों साइन किया गया है? The MOU will promote energy efficient financing for MSME and explore the Internet of Things based solution, greening MSME, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। तो देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी MOU का, बिकॉज ये रूरल एंटरप्रेन्योर्स है, इनको बहुत नॉलेज नहीं होता है इन अपने बिजनेस को स्केल अप करने का। सो गवर्नमेंट इनको हर तरफ से हेल्प कर रही है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, सिडबी एक तो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, कैपेसिटी बिल्डिंग देने में, एंड उनको नेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देने के लिए काम कर रही है। आई थिंक ये 5 न्यूज से अब तक आपने तो ये समझ गए ही होंगे। तो इस न्यूज में और आगे चढ़ते हैं, और क्या क्या आपको समझना है। देखो, सिडबी पार्टनरशिप भी अनाउंस किया है विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स टू help MSME become more energy efficient in their operation to support India's Sustainable Development Goal 2030 target। किसके साथ किया है? जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ड्यूशेट गेल्सरिफ्ट फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, GmbH फॉर ऑपरेटिंग ए रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटी टू लोन्स फ्रॉम कमर्शियल एंड NBFCs। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखो, GIZ GmbH, इनके साथ इन्होंने पार्टनर किया था। अब क्या और कोई MOU है? तो यस, द आंसर इज कि 2 और MOU है सिडबी का विथ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC अंडर द DST, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, एंड दूसरा है CII टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट स्केलेबल ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज बाय MSME। तो इस पर्टिकुलर न्यूज से बहुत सारा टेक अवे है। आई थिंक आपने अब तक देख लिया है। अब ये सारा चीज आपको डाउनलोड करके रिवाइज भी करना है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। विद दिस वी आर एक्चुअली डन। लेट्स मीट इन द पार्ट 2 ऑफ द सेम वीडियो। टिल देन, अनफोल्ड योर पोटेंशियल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी रिमाइंड कि LIC AO का फॉर्म आ गया है, एंड द कोर्स दैट वी हैव लॉन्च्ड विद 70% डिस्काउंट is for 2022. So, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.